नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात ग्रेजुएट्स की। जॉब के लायक नहीं ग्रेजुएट्स, ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक रिपोर्ट, एक स्टडी कह रही है। अपने देश में ग्रेजुएट्स की बात करें तो इनकी संख्या करोड़ों में है। जाहिर है ये आबादी ठीक ठाक पढ़ी लिखी है, इनमें भारी तादाद युवाओं की है। लेकिन एक ग्रेजुएट होने का क्या मतलब है? नौकरी की गारंटी या बस एक डिग्री? ऐसी डिग्री जिसका बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। एक अमेरिकी रिपोर्ट आई है जो कि चिंता में डालने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आधे से अधिक ग्रेजुएट्स जॉब के काबिल नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों है? क्या कमी रह जा रही है? कहां पर कमी है? हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्या दोष है? यही समझने की कोशिश करेंगे या कोई और वजह भी है? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ सवाल भी उनसे पूछेंगे। हर किसी से जुड़ा हुआ मुद्दा ये है, ऐसे में आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? अगर आप भी ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश लंबे वक्त से कर रहे हैं तो हमारा ये शो आपके लिए भी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर 8178999182 है नंबर। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। खास मेहमान जो हमारे साथ चर्चा के लिए रहेंगे उनमें अर्चना आर अग्रवाल, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं गार्गी कॉलेज से। राव कुलदीप सिंह हैं, पूर्व शिक्षा अधिकारी एमपी। रश्मि भार्गव हमारे साथ हैं, सीईओ। और रिदा मरियम हमारे साथ हैं, मेंटल हेल्थ ट्रेनर। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपसे चर्चा का दौर हम जारी रखेंगे। उससे पहले हम रिपोर्ट के बारे में शिवपुरी के कुछ लोगों से बातचीत की। अमेरिकी रिपोर्ट में 57% भारतीय ग्रेजुएट्स हैं जो जॉब के काबिल नहीं पाए गए। इस मुद्दे पर एनडीटीवी ने रायपुर के कॉलेज स्टूडेंट से बातचीत की। इस रिसर्च पर छात्रों ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकन फर्म की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत के जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें से 57% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो किसी नौकरी के काबिल नहीं हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम से। उनसे समझते हैं, जानते हैं कि वो जॉब को लेकर किस तरीके से क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीक्षा मानिकपुरी है। क्या लगता है आपको कि जो हमारे देश के जो लोग हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, वो जॉब के काबिल नहीं हो पा रहे हैं? क्या लगता है वजह? जी, इसका एक बड़ा कारण ये है, जैसे जो यूथ है अभी के डेट में उनके पास वैसा स्किल नहीं है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और बेसिकली ये है जैसे हम जो पढ़ाई करते हैं वो थियोरेटिकल होता है यहाँ पे कॉलेज में। हम लोग को प्रैक्टिकली ज़्यादा नॉलेज दिया नहीं जाता है, या ये सब चीज़ें हमको फील्ड में जाने के बाद पता चलती है। तो ये एक बड़ा कारण है। आपको क्या नाम है? मेरा नाम पूजा तांडी है। क्या लगता है आपको कि जो ग्रेजुएट होने के बाद भी जॉब ना मिलना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है यूथ ही है, क्योंकि उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी वो नहीं है, जिनके कारण वो खुद को काबिल इतना नहीं समझ पाते कि वो अपने आप में उतना ध्यान नहीं दे पाते वो काम पे, जिसके कारण वो काम इस तरह से हो नहीं पाते जिस तरह होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। क्या नाम है आपका? स्मृति बेले। क्या लगता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है और वो काबिल नहीं है? सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्कूल नॉर्मली ले लेते हैं वैसे कॉलेज को भी हम लोग नॉर्मली ले लेते हैं और उतना प्रैक्टिकल कर नहीं पाते और उनमें उतना हो नहीं पाता कि आगे उनको प्रेजेंट करने में आसानी हो, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते किसी के सामने ढंग से। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको भी लगती है कमी? क्या नाम है? जी, मेरा नाम तनीषा है। मुझे भी लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तो है, और मेरे को ऐसा लगता है कि कोविड के आने के बाद से लोग बहुत चिल मोड में चले गए, तो उनको उससे बाहर निकल के एक्टिव मोड में आना चाहिए कि हाँ हमको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है। तो वो खुद के ऊपर है कि आप नॉलेज कैसे लें। अच्छा, मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशिता मिश्रा है। अच्छा, क्या लगता है कि ग्रेजुएशन करते साथ ही कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करनी चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल करनी चाहिए, पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों में लग जाते हैं। तो उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं, तो वो किसी जॉब में नहीं जाते ज़्यादातर लोग। तो इस वजह से शायद वो अपने स्किल डेवलप नहीं कर पाते और वहाँ भी वो शायद पास ना हो पाए, और जो अपना आगे जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करने लगते हैं अलग अलग एग्जाम की, लेकिन खुद को स्किल नहीं कर पाते। क्या नाम? माही वर्मा सर। माही, क्या लगता है आपको कि किसी को अगर जॉब चाहिए है और ग्रेजुएशन के बाद चाहिए तो क्या होना चाहिए उसमें? सर, हम कहीं भी जॉब के लिए जाएं ग्रेजुएशन के बाद तो सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आप जॉब नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? और कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है कि हमको उस तरीके से तैयार नहीं किया जाता है कि हम ग्रेजुएट हो जाएं और हम जॉब के काबिल हो जाएं, हम वो काम कर सकें। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सर। नरेंद्र, क्या लगता है जो अभी एजुकेशन सिस्टम है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई की वही एक वजह है जिसके कारण लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा? सर, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो हमारा
जो अभी जो रिपोर्ट आया है वो भले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर बेस्ड है, बट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर एक स्कूल भी है। बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग स्कूल में होनी चाहिए, जिससे वो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाकर ग्रेजुएशन करें। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन की कोर्स में आने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो हमारा फील्ड था ही नहीं, देन उनका इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होता और वो फिर आगे जाके कोई स्किल डेवलप नहीं कर पाते, और सर स्किल के अभाव में तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कहीं पे जॉब। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सर चंदन है और मैं डीएसपी बनना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब पुलिस? जी, राज्य पुलिस सेवा से पीएससी के माध्यम से। क्यों बनना चाहते हो पुलिस में, ही क्यों जाना चाहते हो? सर पुलिस में मतलब देशभक्ति की सेवा के लिए। अच्छा, अभी पता है आपको कि पुलिस बनने के लिए या डीएसपी बनने के लिए क्या करना होगा? हाँ सर, डीएसपी बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप कोचिंग ज्वाइन कर लिया है क्या? नहीं सर, अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो कोचिंग इस साल ज्वाइन करूँगा। क्या नाम है? प्रकाश श्रीवास। प्रकाश, तुम्हें क्या लगता है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, उसकी वजह? उसकी वजह एक वजह ये हो सकती है सर कि शुरुआत से ही जो भी युवा है या जो भी छात्र हैं उनको स्किल ओरिएंटेड कोर्स नहीं मिल पाता, तो वो मजबूरी में या दबाव में आकर के उन्हें वो चुनना पड़ता है जो वो चाहते ही नहीं है, जिनमें उनकी रुचि भी नहीं है। और जब उन्हें आगे चल के स्किल ओरिएंटेड कुछ नहीं मिलता तो उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो नाकाम हो जाते हैं। इशिता शिर्के। इशिता, क्या लग रहा है आपको कि आप? मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा एक एज फैक्टर होता है। जो ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर 18 टू 25 के बीच में होते हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया भी आजकल बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है, तो सोशल मीडिया में मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादातर अपना टाइम, जॉब का नेचर भी बदल गया है पहले की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा। आजकल मुझे ये लगता है कि जॉब में अगर आपको जाना है तो आपको स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आपको फोकस होने की बहुत ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उनका ये कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के साथ साथ जो लोग हैं उनमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए और स्किल खुद की डेवलप करेंगे तभी जाके उन्हें एक बेहतर जॉब मिलेगा। और जिस तरीके की जो रिपोर्ट आई हैं वो रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो छात्रों की, स्टूडेंट्स की अलग अलग तरीके की राय है। कुछ वजह मानते हैं कि कॉम्पिटिशन्स तैयारियों में लग जाते हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारियों में आफ्टर ग्रेजुएशन, उसके बाद उन्हें स्किल डेवलपमेंट का चांस नहीं मिलता है, और भी तमाम तरीके की बातें छात्र कह रहे थे। अर्चना आर अग्रवाल, मेरा पहला सवाल आपसे है, ग्रेजुएशन कर छात्र कॉलेज से निकल रहे हैं, जो इस रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक क्या आप ये मानती हैं कि ग्रेजुएट, अगर कोई बच्चा है ग्रेजुएट, अगर युवा है, तो वो नौकरी के काबिल नहीं है, जिस तरीके के आंकड़े इसमें बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है कि आज के जो युवा निकल रहे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। कॉलेजेस में प्रैक्टिकल बहुत कम हो रहे हैं। आज जो कॉलेजेस हैं वो बहुत अधिक हो गए हैं, जिसके कारण से बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अगर 2002 से 2008 तक की बात करें अपन, तो 2002 से 2008 के बीच में कॉलेजेस कम थे और छात्र बहुत अधिक थे, तो योग्य बच्चों का ही एडमिशन होता था। और अब अगर अपन देखें 2010 से अभी की अपन बात करें, तो इस समय पे कॉलेजेस की संख्या बहुत अधिक हो गई, जिसके कारण हर छात्रों का एडमिशन हो रहा है, तो वो छात्रों को ना ही शिक्षा प्रॉपर मिल पा रही है और ना ही उनको पढ़ाने वाले प्रॉपर मिल पा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी इसमें रेगुलेटरी कमेटी जो है वो, उनका निरीक्षण जो है वो सुधरना चाहिए कि आप क्या निरीक्षण करके कॉलेजों को मान्यता दे रहे हैं, कि प्रॉपर वहां पे प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि नहीं, उनको लैब मिल रही है कि नहीं, बच्चे कैसे। जी अर्चना, यानी कि कॉलेजों में पढ़ाई का जो स्तर है उसमें और बेहतर उसको करने की जरूरत है। राव कुलदीप सिंह जी, जिस तरीके से कुछ छात्रों ने भी ये बात कही थी और अर्चना जी भी जिस तरीके से अब बात कर रही हैं, आप मानते हैं शिक्षा के एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की एक बहुत बड़ी गुंजाइश है, अगर ग्रेजुएट छात्र को, अगर ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही है? क्योंकि देखिए छोटे शहरों में ज्यादातर जो युवा होते हैं वो ग्रेजुएट ही होते हैं। राव कुलदीप जी, मेरा सवाल आपसे, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कुलदीप जी, आपसे मेरा सवाल ये था, क्या आप एजुकेशन सिस्टम में खामी मानते हैं कि बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश वहां पर अभी भी है, कुछ बदलाव होने चाहिए? ज्योति जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा, जहां पर मैं हूँ ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है जी, तो हो सकता है कि मैं कुछ बातें आपकी पूरी तरह से सुन भी।
तकनीकी शिक्षा, तकनीकी पहलू और विद्यालयीन शिक्षा, इसके साथ भी जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। ये जो रिपोर्ट आई है अभी, इसमें जो खास जोर इस बात पे है कि एम्प्लॉयबिलिटी उनकी कम होने के कारण टेक्निकल नॉलेज में कमी नहीं है, उनके सॉफ्ट स्किल वाला जो पार्ट है उसमें कमी है। ये करीब 10 लाख विद्यार्थियों से उन्होंने 2700 कैंपस में हिंदुस्तान में बात की। और अच्छी बात इसमें यह है कि जो एआई, जो कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया जो विषय है, उस पर हमारे युवाओं की क्षमताओं में और स्किल्स में वृद्धि हो रही है। अन्यथा ओवरऑल उसमें थोड़ा सा 1.25% के करीब गिरावट हुई है। लड़के लड़कियों का अंतर जी टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज का गैप कम हो रहा है, तो ये कुछ अच्छे संकेत भी है। परंतु ये विद्यालय से बिल्कुल प्रारंभ करना पड़ेगा कि बच्चे की अभी। जी कुलदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज मैं साफ नहीं सुन पा रही हूँ, आप के पास फिर से मैं लौटूंगी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हम तक रश्मि भार्गव भी हमारे साथ हैं, सीईओ हैं। रश्मि, सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है और ये वाकई में चिंता की बात है। हर साल करीब 68 लाख युवा हैं जो ग्रेजुएट होते हैं हमारे देश में, और उन ग्रेजुएट को ही नौकरी नहीं मिल रही है। किसी भी कंपनी में नौकरी पर रखते हुए किन खास बातों का ख्याल रखा जाता है? अगर कोई ग्रेजुएट की डिग्री के साथ पहुंच रहा है तो क्या उसका जो सीवी होता है वो दरकिनार एक बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है, या तवज्जो कुछ चीज़ों को जहन में रखकर दी जाती है एक ग्रेजुएट को भी? सबसे पहले तो ये स्थिति आज की नहीं है, ये कई सालों से चलती आ रही है। दूसरा ये है कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आज का यूथ है, जो इनफैक्ट जितना भी फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है इंडिया की, इस वक्त 35 से कम की है जी। तो ये दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, और वी हैव टू एक्सेप्ट कि स्किल गैप है एंड जो हमको एम्प्लॉयबिलिटी कम करा रहा है। बट ये चैलेंजेस में हमको बेसिकली मेजर चैलेंजेस क्या हैं इसमें? एक तो सबसे पहले मेरे को महसूस होता है कि देयर इज अ वेरी लो कवरेज ऑफ अप्रेंटिस प्रोग्राम्स। सेकेंड इज हमारे जो स्कूल एंड कॉलेज है इनसफिशिएंट स्किल करिकुलम है। थर्ड इज डिक्लाइनिंग वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एंड फिफ्थ इज प्रीडोमिनेंट नॉन फार्म के लोग हैं। फार्मिंग हैज अ लॉट ऑफ स्कोप वेयर वी आर नॉट इतना ज्यादा स्टडी पे हमारा कॉन्सेंट्रेट अभी भी नहीं हो रहा। और जो ये यूथ है बेसिकली ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट विद लो प्रोडक्टिविटी एंड नो प्रीमियम स्किलिंग वाला है। तो फिर और भी कुछ कारण जो मेरे को महसूस होता है, एक तो सबसे पहले है lack of mentorship and adequate access, to finance for startups, and then inadequate हमको motivation to basically innovate things, innovation driven entrepreneurship, and there is a lack of assured wage premium for skilled people. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम धीरे धीरे इंडिया, देखिए हम हर चीज नेगेटिवली नहीं देख सकते जी। हमको हमारे यूथ को भी थोड़ा मोटिवेट कर खुद के अपने भी रास्ते ढूंढने जरूरी हो चुके हैं इस वक्त। एवरीथिंग इज नॉट ओनली द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव। बिल्कुल रश्मि जी, और यही वजह है कि ये मुद्दा हमने उठाया और आप जैसे एक्सपर्ट से हम उन युवाओं तक ये मैसेज पहुंचा सके कि आगे अभी ऑप्शंस ढेर सारे हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कुछ करना चाहे, नौकरी बेस्ड ऐसे कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जिनसे नौकरी पाना थोड़ा सा आसान होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रश्मि जी, मैं आपसे इसका सवाल का जवाब लूंगी। पहले मैं रिदा मरियम से एक सवाल पूछ लेती हूँ। रिदा, जिस तरीके से ग्रेजुएशन करने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस में बहुत युवा चले जाते हैं क्योंकि नौकरी का इंतजार, और बहुत बातें ये भी सामने आई कि जब ग्रेजुएट होने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारियों में लग जाते हैं, तो ऐसे में कोई स्किल से जुड़ा हो कोई कोर्स वो नहीं कर पाते हैं, और फिर उन परीक्षाओं में भी जब पास नहीं हो पाते हैं तो एक अलग लेवल का स्ट्रेस हो जाता है। उस स्थिति से ऐसे में किस तरीके से अपने आप को बैलेंस्ड कर सकते हैं युवा? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा, एंड
आई वुड जस्ट लाइक टू गिव माई पर्सनल एग्जाम्पल। ये एज इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, एज इज़ 21 to 22, जहाँ एक इंसान ग्रेजुएट होकर निकला होता है, दूसरा जॉब स्टार्ट कर रहा होता है, या तो कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, कोई गैप ईयर ले रहा होता है, कोई मास्टर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका होता है। तो जो इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है या गैप ईयर ले रहा होता है, उसके लिए इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल टू सी कि आसपास के लोग लाइफ में आगे प्रोसीड कर रहे हैं और वो इंसान पीछे रुका हुआ है। और स्पेशली जब आपने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं की होती है दैट गारंटीज इमीडिएट एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल मेडिसिन या इंजीनियरिंग, इट बिकम्स इवन मोर स्ट्रेसफुल। सो आई थिंक उस टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नॉट वॉलो इन सेल्फ पिटी एंड ट्राई टू कीप अप विद द करंट ट्रेंड्स, विच आई वुड से राइट नाउ इज़ AI। हम लोग अब इस बात पे बहुत देर तक नहीं रो सकते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, एज मैम जस्ट प्रीवियसली मेंशन्ड। हमें अपने आप को भी कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। और अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो ऑनलाइन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। Apart from upskilling yourself, obviously, there's a reason that I joined Nurture Life and became a mental health advocate, because ये एक बहुत बड़ा reason था मेरा। मेरी field जो थी liberal arts जिसमें मैंने join किया, हमारे पास कोई placement cell नहीं था, despite it being from Narsingh Institute of Management Sciences। Students ने खुद एक placement cell बनाई, खुद एक placement body बनाई, तो उसमें हमें अपनी mental health का ख्याल खुद रखना पड़ा। And being associated with Nurture Life, हमें बहुत सारी स्किल्स, हमारे इमोशनल कोशेंट, रेजिलियंस और ये सब डेवलप करने में एक कम्युनिटी हमें मिली ऑफ लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स जो खुद उस फील्ड में जॉब नहीं कर पा रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, रेज ही नहीं है। तो इस सब में अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को ग्राउंडेड रखना। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी साइकोलॉजी फील्ड है, मगर आप जानते हैं साइकोलॉजी में जॉब्स बहुत आसानी से नहीं मिल रही हैं, और जो मिल रही हैं उनकी पे बहुत हाई नहीं है। आप 10 साल पढ़ाई करने के बाद भी आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब मिल रही है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट अंटिल एंड अनलेस यू कम फ्रॉम समबडी हु इज फ्रॉम अ वेरी अपर क्लास, अ वेरी हाई पेइंग बैकग्राउंड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैशन के साथ साथ एक पेइंग स्किल को भी लेके चलें, एक पेड स्किल और एक पेड लेबर। तो ऑप्शंस लेकर आपके हिसाब से एक ऑप्शन हमें हमेशा साथ रखना चाहिए जिससे चीजें आगे एक बैकअप ऑप्शन आज के टाइम में तो मैंडेटरी है। जैसे मैंने खुद लिबरल आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हुए कोडिंग स्टार्ट कर दी है सीखना, तो इट हैज ओपन मी मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर एवेन्यूज। तो ऑप्शन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि हमारे जो गेस्ट में एक्सपर्ट्स हैं, वो गेस्ट पैनल पे बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं। राव कुलदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राव कुलदीप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एजुकेशन सिस्टम में लगातार बातचीत ये हो रही है, खुद स्टूडेंट्स ये मानते हैं कहीं ना कहीं जो शिक्षा के स्तर में कुछ बदलाव होने बहुत ज्यादा जरूरी है, वो स्कूल लेवल पर ही होने चाहिए, क्योंकि वहीं से बदलाव होगा। जब वहीं से आपका बेस ही स्ट्रांग बनाया जाएगा स्किल्स को लेकर, उसके बाद आगे आप ऑटोमेटिकली बेहतर होंगे स्किल्स में। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सही है कि स्कूल लेवल पर ही तय हो जाना चाहिए कि बच्चे का रुझान किस ओर है, उसे किस तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी सरकारी तरीके में भी और प्राइवेट में, मैंने दोनों जगह पे देखा है, करियर काउंसलिंग के लिए कोई होगा, उस पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है कि अगर वो कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा समझ रखने वाला है, तो ठीक से उस काम को करेगा, नहीं तो नौकरी की तरह करेगा तो वो खाना पूर्ति हो जाएगी। फिर पेरेंट्स के दिमाग में भी ये रहता है कि बड़ा स्ट्रगल है और वो अपना नॉलेज भी एक लेकर सिर पे बैठने के नहीं, ये इस फील्ड में जाना चाहिए बच्चे का, भले ही उसमें दिलचस्पी हो या ना हो। अभी हम सोशल लाइफ में भी बहुत से लोगों को देखते हैं जिन्हें उस फील्ड में नहीं होना चाहिए, जिन्हें स्टैंड अप कॉमेडियंस होना चाहिए वो पॉलिटिक्स में हो जाते हैं, या जिन्हें माने कहीं कुछ और होना चाहिए वो पॉडकास्ट लेके बैठ जाते हैं। ये सारी चीजें हमें ये मिसफिट वाले मामले हैं। तंत्र में बहुत कहा जाता है कि तंत्र का प्रयोग प्रारंभ करने से पहले विचार शुद्धि बहुत जरूरी है। तो जिस भाव का व्यक्ति हो उसी फील्ड में आएगा तो वो निश्चित सफल रहेगा। तो ये हमारे यहाँ किस तरह संभव है? सवाल ये कि समस्या को तो हम बहुत बड़ा कर करके बता देंगे, मैं भी आपके साथ उसमें साझेदार हूँ, चिंता मेरी भी है, लेकिन करना कैसे होगा? करना होगा, थोड़ा साहस करना होगा, माता पिता को साहस करना होगा। ये ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम अंग्रेजों के आने से शुरू हुआ, हमारे यहाँ अभी तक चल रहा। मैं इस बात को बहुत कहता हूँ
कि हमें अपने बेसिक्स की तरफ लौटना पड़ेगा जी, कि तो बच्चे बेसिक्स की को तरफ लौटना पड़ेगा सर, जैसा कि आप बता जी रहे हैं। जी जी जी। रश्मि भार्गव, बच्चे की जो मूलभूत जी प्रवृत्तियां हैं उसके अनुसार कि जी हर बच्चे को एक सिंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, चाहे कितनी ही भीड़ हो, और इसके लिए शिक्षा में पैसा लगाना पड़ेगा, शिक्षकों के लिए अच्छे वेतनमान जी। करने तो पड़ेंगे शिक्षा और के अच्छी क्षेत्र में देखिए प्रतिभा को बजट और आकर्षित ज्यादा करना बढ़ाने की साफ साफ आप बात कह रहे हैं, जिसको लेकर बजट तो होता है करोड़ों का पास, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही जगह पर शायद खर्च नहीं होता है। रश्मि, अगर मैं बात करूं कुछ ग्रामीण इलाकों की, ज्यादातर परसेंटेज युवाओं की ग्रामीण इलाकों में होती है जो कि ग्रेजुएट होते हैं। अब अगर हम आपके जरिए मैसेज उन युवाओं तक पहुंचाना चाहें कि वो ग्रेजुएशन के बाद ऐसा कि किस क्षेत्र में वो ऐसे स्किल अपनी इंप्रूव कर सकते हैं जिससे उन्हें नौकरी पाने में आसानी हो, कुछ ऐसी कॉमन कोर्सेज। इंडिया का रुझाव जो सजेस्ट गवर्नमेंट भी कर रही है दैट वी शुड टर्न आवरसेल्व्स टुवर्ड्स स्किलिंग इंस्टेड ऑफ दीज डिग्रीज, क्योंकि नेक्स्ट 20 इयर्स जो इंडिया का है, इट्स नथिंग टू डू विद डिग्रीज, इट इज समथिंग टू डू विद गुड स्किल सेट। Whichever skill it is, they should concentrate on skill sets. आपको पता है ज्योति जी, I head a HR consulting firm de novo. We've been in the job market, and I say that there's no dearth of jobs. We don't get the right people, and that is the problem. And these people are not ready to listen. I have certain suggestions that from school level we should start having these special cells, you know. where we have regular counseling session, क्योंकि मेरे विचार में it's a tragedy that we don't have very good career counselors in the country. बिल्कुल, ये भी अगर बहुत बड़ी हैं भी तो समस्या है। बहुत कम हैं। तो सबसे पहले यूथ को स्कूल लेवल से ही एक डायरेक्शन चाहिए जी, दूसरा उनको एक गाइडेंस चाहिए, तीसरा उनको इनकरेजमेंट चाहिए, चौथा उनको नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस खुद में आत्मविश्वास उनको पैदा करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं स्टार्टअप्स की। मैं आपको आई जस्ट गिव यू समथिंग स्टनिंग, यू नो, वी हैव लास्ट 5 years हमारे पास करीब 1000 यूनिकॉर्न्स बने हैं जी। यू नो, ओला हमारा इज नो लेस देन उबर। We have so many big baskets, name anything. जी इन लोगों ने रश्मि तक छोटे से शुरू जी। किया। मैम जल्दी से मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए, वक्त की कमी है, जल्दी से। जी हाँ, and I think we should not strive towards negativity, you know. We have to move positively. जी, तो पॉजिटिव रहना है, ऑप्शंस रखने हैं, आपको करियर काउंसलिंग स्कूल लेवल से ही शुरू करनी है। रश्मि जी, आप हमारे साथ जुड़ी, सभी सवालों के जवाब आपने दिए। रिद्या मरियम, राव कुलदीप सिंह जी और अर्चना आर अग्रवाल, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूल लेवल पर ही ये होनी चाहिए और स्किल ज़रूर हासिल करनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, ताकि आपको जॉब के अच्छे ऑप्शंस मिल सके। बोले से बदलेगा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।